चलिए बेटा, विल गो फॉरवर्ड. हाँ, वी आर गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास. नाउ रोटेशन में या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, अगर इस कंबाइंड, क्योंकि हमें रोटेशनल मैकेनिक्स में मैंने आपको पहले ही कहा सर्कुलर का पार्ट हमने पढ़ा है, लीनियर चॉइस ऑलरेडी पूर्ण. अच्छा, कंबाइंड इफेक्ट पढ़ो. कंबाइंड इफेक्ट मतलब हमें वो इफेक्ट देखना है जिसमें हमारा लीनियर मोशन भी होगा और हमारा रोटेशन भी होगा. ठीक है, तो उन चीजों के लिए, उन चीजों के एनालाइजेशन के लिए हम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट नो अ पॉइंट फॉर मासेस जिनमें जिसकी लोकेशन इस तरह से हो या जिसका कंसेप्ट इस तरह से हो कि वो पूरी मोशन खुद एक्सप्लेन करे. आप पॉइंट ऐसे यूज ऐसे क्या बने, पूरी बॉडी की मोशन जो भी है, जिस टाइप की भी हो रही है, खासकर कार्य में कंबाइंड इफेक्ट. कंबाइंड इफेक्ट मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जो चल भी रही है और घूम भी रही है, गुना कंबाइंड इफेक्ट. अगले बच्चे वाले को बोल, व्हाट अबाउट एफ नेट. एफ नेट मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. ठीक है, उसको ना, हाँ, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. वो बोल रहा था कि नहीं? लेकिन अच्छे से समझना बेटा, जो ये एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की होती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि सब पॉइंट्स के एक्सेलरेशन सेम हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, ये जा रही है विद एक्सेलरेशन a ऑफ मास m. ठीक, F इज इक्वल टू शाबाश मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन आपको पता है इस बॉडी में हर कोई हिस्सा, हर कोई जर्रा सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है. तमिशन प्रॉब्लम क्या है? लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं तेरे पास एक रॉड रखूं, क्या था, विच इज रोटेटिंग ऑन दिस एक्सिस, ठीक है, इन दिस फैशन. ठीक, अगर मुझे पॉइंट ए पॉइंट बी, क्या मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी की एक्सेलरेशन सेम है? सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट अगर कोई याद खतर लिख एफ नेट, हाँ, मुझे लिख मास ऑफ द बॉडी मगर मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, सम एक्सेलरेशन, मगर सो एक्सेलरेशन के में शाबाश, सेंटर ऑफ मास. ये एक ऐसा पॉइंट है बेटा जो काफी है एक बॉडी की मोशन डिस्क्राइब करने के लिए. समझो तरह, हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है बेटा जहां पर बॉडी का सारा वजन कंसंट्रेट हुआ होगा. यानी कि अगर ये पॉइंट एक्सप्लेन है कि मोशन, तो बॉडी हूं सोरी वजन ते बॉडी की जितनी भी क्वांटिटीज है, जितनी भी क्वांटिटीज रिलेटेड टू मोशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो सारे का सारा इसी पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है. समझिए तो ना. सो अगर मैं यहां पर बेटा एफ नेट लिखूं तो लिख मास इनटू एक्सेलरेशन, मगर एक्सेलरेशन किसकी है? सेंटर ऑफ मास की. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने एक्सेलरेशन ली सेंटर ऑफ मास की. तेल सेंटर ऑफ मास गॉड कुछ नहीं चुका देते तेली है मतलब तेल मुझे एक्सेलरेशन है. फॉर एग्जांपल बॉडी, हम बोल रहे हैं बॉडी चल रही है, उसका पता लीनियर मोमेंटम कितना है, तो क्या होना, बॉडी के लिए मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मगर ये वेलोसिटी भी किसकी होगी? सेंटर ऑफ मास की ही होगी. या ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास बेटा लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ना सेंटर ऑफ मास ब्रोड पेंचू, we cannot write the expression for momentum, we cannot write the expression for angular momentum. It is very important to know first of all the location of the center of mass. ठीक है, सेंटर ऑफ मास को सु पॉइंट बॉडी मंस जो बॉडी की नेट मोशन, लीनियर मोशन डिस्क्राइब करने के लिए काफी है. ठीक है, तो हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए. फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक, ये टिप ए, ये टिप बी, मैं सीधा थी, इसको मैंने ऐसे चला, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, मैं वो नीचे जाया दो पे गोबर, एक नहीं टिप, ये ऐसे था ना, ये टिप. 2 सेकंड के बाद मुझे बोल कि ये टिप किधर पे होगा, तो क्या करूं? मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दी u एट एन एंगल ऑफ थीटा. ठीक है, ऐसा रियाज पुकी क्या था मैं इसके, मगर बस इस दबांग को बोल कि यूसी टिप शी की यूसी टिप. इस टिप की लोकेशन बता, इस टिप के कोऑर्डिनेट्स बता. कब? जब 2 सेकंड हो गए मोशन. तो क्या जवाब आएगा बोलना? अरे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना. तो ये शो का था. फॉर एग्जांपल ये पेन ऐसे था, ठीक है, ये एंड ए, ये एंड बी. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको रोटेट कर रहा है ओमेगा से. ठीक, मगर छोकुम थी इसको, मैंने दोनों चीजें की इसमें, एक इस पर नस दूं, रोटेशन भी किया और फेंका भी. ठीक, तो फेंका भी तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे चलेगा ना. देख समझ,
पॉइंट ए का लोकेशन लोकेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पॉइंट ए कंटिन्यूअसली रोटेट कर सकते हैं, पॉइंट बी भी कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है, वो भी अपनी पोजीशन चाहिए। लेकिन इन उस पूरे पेन में बेटा एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका रास्ता बहुत आसान है एनालाइज करने की, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास कैसे चलेगा, कोई बताएगा? सुबह ना जैसे नहीं की क्योंकि मैंने ऐसे फेंका, देखो मैंने इस पर शुरू ना, तो इसे समझते ना। तो एक पॉइंट है बेटा बॉडी में, क्या चलना चाहिए सेंटर ऑफ मास, ये मोशन करीब करीब शायद बासान प्रोजेक्टाइल क्या अगेन, हाँ एफ नेट कितना है, नेट मास ऑफ द बॉडी इनटू नेट एक्सेलरेशन था। मगर गोबर पहले नेट एक्सेलरेशन क्या है, ये प्योरली ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रहा है ना, बेमच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स अगर है वो नीचे की तरफ है कि नहीं, तो इफेक्टिवली ए के बदले क्या है, जी। और ऐसी कौन सी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड्स एंड विद द वैल्यू ऑफ जी होती है, शाबाश, इट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। देयरफॉर ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस पूरे बॉडी में एक पॉइंट ऐसा है जिसको आप कह रहे हो सेंटर ऑफ मास, और वो सेंटर ऑफ मास डिस्क्राइब कर रहा है एक आसान सा पाथ, जो पाथ है प्रोजेक्टाइल। क्लियर? अच्छा, सेंटर ऑफ मास कूता इंपॉर्टेंट। Obviously we need the importance, we need to locate the center of mass, but at the same time अगर कोई बंदा suppose हारून वो सुब्यूट सेंटर ऑफ मास पर, हाँ, जब हारून सेंटर ऑफ मास पे बैठा, अब अच्छे से समझ, सेंटर ऑफ मास पे बैठा, पेन को रोटेट कर रहा है, M30 पर नजर, इसके लिए टिप क्या कर रहा है, सर्कुलर, समझ के तरह सेंटर ऑफ मास सिर्फ लोकेट करना है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ, पॉइंट ए पॉइंट बी, फॉर हारून, फॉर द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग द मोशन नाउ, उसके लिए बेटा पॉइंट ए पॉइंट बी किस मोशन में है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में तो सब बोल, इसको मैं बोल रहा हूं भाई 2 सेकंड के बाद टिप ए किधर है, इधर सर ये जुसाल थीटा जुचे पर ओमेगा इनटू टी जुदा पर लो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इफेक्टिवली अगर आपने ओमेगा से रोटेट किया 2 सेकंड के बाद ये 2 ओमेगा होगा, खेल खत्म। क्या समझ उतरा? एट द वेरी सेम टाइम बेटा, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड के बाद बंदा ऐसे हो रहा है, ठीक, टिप ए या वन टिप बी की लोकेशन, अगर ये पॉइंट और 2 सेकंड के बाद बी इधर पहुंचा, ए इधर पहुंचा, ठीक से एट एन एंगल ऑफ थीटा हो रहा है, ठीक है, 60 डिग्री थ्रू एंगल, ठीक है। तो मैं मान आकर वो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास तमिस लोकेशन दी तैनात से काढ कितके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये कंपोनेंट है, सो ना वेलोसिटी x इनटू टाइम, 2 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास किधर है, और 2 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास ने वर्टिकल हाइट भी कुछ कवर की ना, प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल। लेकिन एक्सेलरेशन इस वाली डायरेक्शन में, तो यहां से कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का, uy, क्या कहना uy है, तो यहां से लेकर यहां तक से y है, सो का बराबर शाबाश uyt माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, बड़ा तो है। तो ये कंपोनेंट आ गया y का और ये आ गया x का, देखो सेंटर ऑफ मास पता चल गई, गॉड कुछ सेंटर ऑफ मास चुका है, पर सोई सेंटर ऑफ मास चुका ना वो ये पेड़ा पे 60 डिग्री पॉइंट कौन पॉइंट भी है, किसी लोकेट खेल रहा हूं। जिस ऑब्जर्वर जिस प्रॉब्लम को एनालाइज करना विदाउट सेंटर ऑफ मास बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन सेंटर ऑफ मास लोकेट करने की वजह से हमें यह समझ आ रहा है वो 2 पॉइंट सर्कुलर मोशन में है। क्या इस तरह कहा नहीं, क्या सर्कुलर मोशन, मैंने बताया था, बोला था एक चीज, रिजिड बॉडी में 2 पॉइंट्स ऐसे, व्हाट इज द रिजिड बॉडी, शाबाश, अरे नहीं, हाँ, रिजिड बॉडी में उस डेफिनेशन 2 पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, थी वो ना नहीं कितना। और अगर रिजिड बॉडी में ए पॉइंट और बी पॉइंट एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे, या तो रेस्ट पे होगा या सिर्फ सर्कुलर मोशन। दैट इज द रीजन बेटा आपने कहा सेंटर ऑफ मास पे बैठ के पॉइंट ए पॉइंट बी सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में आपने थीटा लगा दिया, ओमेगा टी जब उनते लोकेशन में चाहिए पान का है तो ऑब्जर्वर 5 ऑब्जर्वर ये, मगर 100 ऑब्जर्वर का है अपनी लोकेशन जो बोल रहा है, सुना ना विद रिस्पेक्ट ऑरिजिन, तो पहले इसकी लोकेशन बता दी, उस एंगल पे 60 डिग्री जा, आपको पॉइंट बी मिल गया, खेल खत्म, समझ आ गया? ठीक है, अगर हम बॉडी लेंगे, हाँ, इसमें लेंगे 2 पॉइंट, इसमें ना फिक्स डिस्टेंस, हाँ, तो इसमें हमेशा रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ना और वो ने भी रिपीट ही कहा, जब भी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को एनालाइज करेगा, या तो हमेशा ना सेंटर ऑफ मास सूचना लीनियर मोशन समझ रोटेट करा, आप छोड़ना सेंटर ऑफ मास, मैं सेंटर ऑफ मास के बारे क्या कह रहा हूं,
ये पॉइंट ए पॉइंट बी हम्म। ये सर्कुलर मोशन में करना रेस्ट हम्म। तो रेस्ट में वैसे भी रेस्ट में है तो आप सेंटर ऑफ मास से बोल रहे हो कि ये रेस्ट में है या नहीं रिजिड बॉडी इसको होना, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। परसों का लेक्चर याद कर, मैंने बोला पॉइंट ए पॉइंट बी, जब ये जा रहा है विद एक्सीलरेशन ए, पॉइंट ए के लिए बी हमेशा रेस्ट पे चलिए चल कर रहा हूं। लेकिन अगर भी यो याद केस में हिंज वाली प्रॉब्लम याद है ना, एमदा में उन सर्कस जब कहा ये वाला बंदा अगर रेस्ट पे है, उसको लग रहा है ए और बी सर्कुलर मोशन में, लेकिन बी के लिए ए हमेशा, मगर कार रिश ना सोचुन ये में वो नहीं हिंज एक बीस कटक बंद एक बीस रवक यल ये से यल रोथन तमिस पन्निस पानस पे रोटेट करान छुना वो बंदा जब यहाँ से चुया उसुक ये से यपर उसुक पकान ये ना पन्ने एक्सिस पे रोटेट करान, तो मेरे लिए तो हमेशा रेस्ट पे ही आएगा। लेकिन जब मैंने ऊपर की लोकेशन फिक्स कर दी बंद मुझे हमेशा थे कि यल से पगक से पगु 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 बुझते कि पड़ी पका हमेशा पड़ी मैं ऐसे ही आऊंगा मैं मत कहीं पन्निस एक्सिस पे रोटेशन, तो मेरे लिए अब तो मोशन में आ गया क्या ठीक ठाक है। सो या तो तू सर्कुलर मोशन में या तो तू रेस्ट में, दो ही चीजें हो सकती है सर तेरे इनकार, या तो मेरा प्यार झूठा है या तो तेरा दिमाग खराब है, या समझ तो यार ठीक सा। सो ओवरऑल बेटा जब भी हमें रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़नी है, अगर इस एक्सेलरेशन छ लिखुन, अगर इस वेलोसिटी छ लिखुन, अगर इस एंगुलर मोमेंटम छ लिखुन, अगर ऐसे टॉर्क छ लिखुन, यम सारी चीज एनालाइज करें एक इस पॉइंटस पे, या पॉइंटस से वनान छु क्या सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका शाबाश। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लो ये हटाओ मैं क्या सोचते यार, जब भी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में एनालाइज करना हो तो क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को कहां करना है, सेंटर ऑफ मास पे बैठा, फिर या तो पॉइंट सर्कुलर मोशन में होंगे या पॉइंट स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है कभी, नो प्रॉब्लम, कभी सर्कुलर मोशन में, कभी प्रोजेक्टाइल लग रहा है, छठी मतलब देयर कैन बी एन नंबर ऑफ केसेस। लेकिन ऑब्जर्वर को तो हमेशा बिठाएगा किधर पे, सेंटर ऑफ मास पद विश्व ऑब्जर्वर बॉडी कसान क्या ठीक है। चलिए लाइक पॉइंट था लिखिए, whenever there is combined motion, whenever there is combined motion, make the observer to sit on the center of mass, make the observer to sit कहां पे शाबाश, make the observer to sit on the center of mass and observe the motion, and observe the motion. Either the particles will be moving in a straight line, comma, a circular path, comma, a parabolic trajectory, etc. मतलब कोई एक पाथ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। बनस्पति ये से गॉड उसको पूछा मुझे ये सब प्रॉब्लम की पढ़ करना एनालाइज, ऐसे एनालाइज करना मुश्किल था, लेकिन जब तू सेंटर ऑफ मास पे बैठा तूने देखा चलो ठीक है सर्कुलर पाथ है, इट इज वेरी इजी टू एनालाइज, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस बेटा, यू नीड टू नो वेयर द सेंटर ऑफ मास इज, ठीक है। यम चीज तेली गसन इवैल्यूएट, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास दो मासेस है, दिस इज m1 and say for example this is m2, ठीक है। and suppose बेटा इसका पोजीशन वेक्टर है r1 और इसका पोजीशन वेक्टर है r2, ठीक है। then remember the position vector of center of mass, the position vector of, it is given by शाबाश का मैंने m1 r1 plus शाबाश m2 r2 plus so on so forth divided by शाबाश m1 plus m2 plus so on so forth, ठीक है। और you can say बेटा it is the summation of mi's ri's where I runs from 1 to n divided by summation mi, क्या समझो तरह, ठीक है। हाँ कंटिन्यूअस मास सिस्टम्स में हम लेंगे dm, कंटिन्यूअस मास सिस्टम मिला इसलिए क्या गाइस, हाँ इट विल बी इंटीग्रल ऐसा dmr डिवाइड बाय इंटीग्रल dm होगा कि नहीं, ये कंटिन्यूअस है, तो स्मॉल एलिमेंट dm, समझ आ रहा है ना। So this is how you calculate the center of mass. चलो मगर एक चीज विच बबुल RCM, this is the position vector. In general, position vector के कुछ coordinates होंगे ना,
ये आसना कि ना पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं ना ऐसे RCM, अगर मैं लिख एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकता हूं। इतने पड़ा M1 M2 इसके भी अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो R1 कैसे लिखा जाएगा? शाबाश, R1 कैसे लिखा जाएगा? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, है कि नहीं? एट द सेम टाइम R2 कैसे लिखा जाएगा? शाबाश, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। ठीक है, अगर सिंह सबस्टिट्यूट कर RCM के बदले वो लिखेगा, R1 के बदले वो R2, फिर देन यू विल ट्राई टू इक्वेट, ऑब्वियसली आपको ये मिलेगा शायद x सेंटर ऑफ मास मिले, ओके मिलेगा फिर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस so on so forth डिवाइड बाय क्या समेशन m लिखा डायरेक्ट। इधर पॉइंट ycm क्या नहीं शाबाश, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस so on so forth डिवाइड बाय समेशन m, एंड एट द सेम टाइम बेटा zcm क्या निकलेगा? m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस so on so forth डिवाइड बाय समेशन m। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपके लिए एक सवाल है, R1 R2 इम क्या है? पोजीशन वेक्टर्स, इम क्या ऑरिजिन पे डिपेंड करें करते हैं, ऑरिजिन चेंज हो जाएगा तो R1 R2 चेंज होंगे, क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? देख R1 R2 पोजीशन वेक्टर्स है ना, दे डिपेंड ऑन द ऑरिजिन, ऑरिजिन चाहिए, अगर जो ऑरिजिन योग उनको सिलेक्ट ऑब्वियसली R1 R2 विल चेंज, हाँ मासेस तो उधर ही है नो प्रॉब्लम, बट R1 R2 इज गोइंग टू चेंज जैसे। लेकिन सवाल यह है बेटा कि अगर R1 R2 चेंज हो रहे हैं, क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? होगा, देख लिया। फॉर एग्जाम्पल बुचुस म्यून सेंटर ऑफ मास सपोज बेली बटन, ठीक, अगर ऑरिजिन हुच मेरे बॉडी के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये आएगा, या कि ना? लेकिन अगर तूने ऑरिजिन वो ले लिया तो सेंटर ऑफ मास रियलिटी में चेंज नहीं हो, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो रहे ना, कोऑर्डिनेट्स गसन चेंज, मगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास उधर ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा ना प्रॉब्लम था भी लिखित, इफ द ऑरिजिन इज चेंज्ड, if the origin is changed, the position vectors will change, comma, the coordinates of RCOM will change, but the center of mass of the body, is not going to change. Center of mass कैसे change? Center of mass won't change. ठीक है, क्लियर छा? इनका थे वो यार। अब मुझे एक और चीज आपको सिखानी है, पहले देख लो, चलो पहले करो कॉपी। अब देख सुन मेरी बात, अब मैंने सेंटर ऑफ मास की बेटा दो डेफिनेशंस आपको बता दी। अब कॉन्सेप्ट में सेंटर ऑफ मास शाबाश तो गोबुल यासा छु सु पॉइंट आसान बॉडी मंस युस काफी छु मोशन डिस्क्राइब करना गवर्निंग का दोयम का, अगर मैं मोशन छस डिस्क्राइब कर तेल गस मास ते हमको आसन बे सारी पैरामीटर मोशन इनकी आसन, तेल से वना बॉडी का सारा मास उधर ही कंसीडर्ड है। ठीक, तीसरा कांसेप्ट सेंटर ऑफ मास का दे रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इमसे वारिया कम नफर दिमाग तो बुझु दिमाग मगर बुझु क्या कांसेप्ट। मैंने आपको एक कांसेप्ट बोला था बेटा मोमेंट्स का, याद है? मोमेंट्स का कांसेप्ट मैंने आपको क्या कहा था? मैं उसको मुद्दा ही फॉर एग्जांपल अगर आपका टॉर्क ठीक है अच्छा बराबर, हाँ, फोर्स इनटू लेवर आर्म है छुआ बना लेवर आर्म। लेकिन मैंने आपको बोला था ठीक है जो टॉर्क, मगर याद है आज की बेट टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। मान था रोटेशन में बेटा मोमेंट्स आ जाते हैं, मोमेंट्स आप किस पैरामीटर क्वांटिटी को अगर आप पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आपको उस क्वांटिटी का मोमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? फॉर एग्जांपल यहां पर मास है, मैंने इस मास को किससे मल्टीप्लाई किया? पोजीशन वेक्टर। चल ये मोमेंट ऑफ m1
समझ रहे हो? व्हाट इज दिस? मोमेंट ऑफ m2. ठीक, तेरे माना विच इंप्लाई, अच्छे से समझना. ये कर योकुन, ये कर दिलित पर m1 plus m2 plus m3 so on so forth into क्या rcm. सुना? ये क्या शु शाबाश. हाँ, मोमेंट ऑफ 1 प्लस मोमेंट ऑफ 2. क्लियर? तो हम ये समझ रहे हैं बेटा, इंडिविजुअल मोमेंट्स का समेशन होता है बराबर, हाँ, नेट मास का मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास. नेट मास सुना, उस नेट मास को मल्टीप्लाई करना है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपको मिल जाएगा उसका मोमेंट. ठीक है, सो मोमेंट थी ये मोमेंट्स क्या बराबर, यानी कि, और आई कैन से दैट m1 प्लस m2 प्लस ये तोरन अपोर लिखा ये माइनस टाइम्स मोमेंट ऑफ नेट मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास. हाँ, ये बोलूं, ये बेटा 0 आएगा ना, तेरे बना सेंटर ऑफ मास जो आपकी उस पॉइंट जहां पर समेशन ऑफ मोमेंट्स बेटा 0 होता है. कह सकता हूं कि नहीं? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी में जिसमें समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट is always 0. Third point. Center of mass may be also defined as a point about which the sum of the moments of masses, moments of mass का मतलब mass multiplied by position vector. ठीक है? क्या लिखा? Sum of the moments of masses. हाँ, about the center of mass. ये लेना है with respect to that point. ठीक है? और योर ने is 0. ठीक है? ये सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट है. ठीक, वन विच वे सेंटर ऑफ मास की पर है कोई करे. फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं. सिंपल क्वेश्चन, दो मैसेज है, अक्ष m1 व्याक्ष सपोज m2. ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा r. ठीक, तब व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. शाबाश. m1 m2 इक्वल है? नहीं, m1 m2 है ना, अलग अलग क्या होगा? बड़ा कौन है? ठीक है, आपसे उसी के करीब लोकेशन बताओ. वो अलग बात, वो तो अलग बात, वो अलग बात है. करीब किसके, दूर किससे, वो तो अलग. हमें नहीं पता है m1 से बड़ा कि m2 से बड़ा. वी वांट एन एक्सप्रेशन. बीच में होगा ऑब्वियसली, मतलब यहां से यहां तक ही होगा, लेकिन बीच में नहीं होगा ना. फिर क्या है? वही कहता है कैसे वही तो कह रहा हूं, एक्सप्रेशन. हाँ, एग्जैक्टली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लोकेट द ऑरिजिन. वो जो ऑरिजिन है कि क्या है, मैं बोलूं तो ऑरिजिन चेंज करने से कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे. क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? नहीं होगा. तो क्या है, सवाल गश करो हमेशा. देखो बेटा, मैं ऑरिजिन इसी को मानता हूं 0,0. तरह से समझ, ये पॉइंट लगो ना ऑरिजिन. तो क्या इनके में कोऑर्डिनेट्स r,0 एग्जैक्टली. अभी तो तूने पढ़ा, चल मैंने 1D थी, 1D में एक्स एक्सिस है ना सिर्फ, तो मैं करूं XCOM वो निकालना है कि नहीं? वो किसके बराबर है? शाबाश. हाँ, पढ़ा. m1 x1 m1 into 0 खत्म, प्लस m2 x2 को m2r, हाँ, डिवाइड बाय m1 प्लस, तो आ गया आपका x2. ठीक है, which implies तब पर तो नजर थे ये को XCOM, it is the distance. ओके, यहां देखो XCOM को ये पर डिस्टेंस. ठीक है, बिकॉज ऑफ ओरिजिन एरिया. यहां से यहां तक चल XCOM, यहां पर आपका मिलेगा क्या? सेंटर ऑफ मास. ठीक है, क्या डिस्टेंस आ गई इसकी? शाबाश. m2r डिवाइडेड बाय शाबाश m1 प्लस m. अगर मैं ये पर ऐसे डिस्टेंस चल ना r माइनस दिस, तब क्या आएगा? शाबाश. हाँ, आपकी मर्जी. ऑरिजिन कहीं पर भी ले, लोकेशन ऑफ सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन विद उसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इंटरनल सिस्टम समझ चेंज. समझ रहा?
हाँ कोई बात नहीं है, कोई मसला। हाँ अगर ये वही निम तमीज क्या नहीं m2 into 0 तमीज क्या होती है नहीं, अगर अगर आप लेते तब आता माइनस आर इसकी तरफ, तो कुछ भी कोई मसला नहीं था। ये आपको डिस्टेंस, आपको जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी आप या जरूरी छुनिए, मुझे ऑरिजिन था वो ये 0 था, इसका कुछ आएगा प्लस आर इसका आएगा बेगस्ती, लेकिन तब वो डिस्टेंस आप विद रेस्पेक्ट टू दिस ले रहे हैं। हाँ आएगा तो फिर भी उधर ही है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कोऑर्डिनेट, जो मैंने पॉइंट लिखा है जो मेरे जिस्म का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू दिस उसकी पोजीशन ये है, लेकिन है तो यही। अब अगर वो ओरिजिन ले रहा हूं फिर भी उसको वो डिस्टेंस चेंज होगी, लेकिन ये रूट आई थी ये को चेंज, सही समझ रहा? इधर पर ये था, आपने ओरिजिन ये लिया, आपने ओरिजिन ये लिया, आपने ओरिजिन वहां लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मिलेगा ही यही, लेकिन चलने का तरीका, यहां तक पहुंचने का तरीका डिफरेंट होगा ना। ये बड़ी डिस्टेंस ज्यादा, ये बड़ा इवन कम हुई। तो हम जब इसकी बात करें, हम इंटरनल सिस्टम की बात, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, इनका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ m2r by m1 plus m2 फ्रॉम वन ऑफ द मासेस, इस वाले मास। अगर तूने अब इसको लिया होता तो मींस क्या है वो समझ, m1 से जब लिया तो आगे m2r by m1 plus m2, अगर यहां से लिया तो m1r, ये वजह से ना m1r डिवाइडेड बाय m1 plus m2। क्लियर छा? समझ रहा है कि नहीं? वो मैं थोड़ा सा मोमेंट्स का कांसेप्ट दिया, देख अब अच्छे से समझ लो। सेंटर ऑफ मास जो सपोज सेंटर ऑफ, ये बॉडी इधर है m1, ये इधर है m2। अगर देखा जाए बेटा ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास m1 क्या बना ये मिस तो बोन वास छुना अच्छा कि यानी कि ये इसमें इस तरह कराना चाहता है मोमेंट, एक ये मोमेंट को ना गुलाई, हाँ रोटेशन है, और ये वाला मास इसको क्या चाहता है ऐसे, लेकिन न सिस्टम इधर जा रहा है न सिस्टम इधर जा रहा है। चल चुका जमाना, जो इसका मोमेंट होगा वो इसके मोमेंट को बराबर हो। देखते हैं, देख मोमेंट कैसा, मास इनटू डिस्टेंस होता है, देखो अच्छे से समझ। जैसे बोलो यहां देख, तो यह आ गया XCOM, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज XCOM, ठीक है। यह आ गया कितना M2R। अब तू देख, अब सपोज फर्ज कर ले बेटा ये है R1 और ये फिर कितना होगा R2, ठीक है। ट्राई टू कैलकुलेट M1 R1, हाँ M1 R1 M1 M2R by M1 plus M2 होगा। एट द सेम टाइम बेटा ट्राई टू कैलकुलेट M2 R2, M2 multiplied by distance from the center of mass, M2 बोला M1 M2R by M1, वो तो सेम आ रहा है, तो ये तो इक्वेट हो रहा है। ये चीज था क्या? What is this? Mass into distance, moment of M1 with respect to center of mass. मुझे पाना है कोऑर्डिनेट से क्यों क्या माने ये नफर ये मिस वनान तला यिथकन पे वस, मगर ये वना ये मिस तला यिथकन पे वस, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, they are antagonistic to each other, effectively net summation. That is what the concept of center of mass. The net moments with respect to center of mass always remain zero. Clear छा? ये पॉइंट थी याद बात उसमें किन बका, ठीक छा? से शू सवाल, तो इसका moment of inertia मैंने पढ़ूं। Can anyone among you tell me what will be the moment of inertia of these two point masses, of these two with respect to center of mass? यानी कि axis of rotation अगर ये हो गया, find the moment of inertia, शाबाश। So moment of inertia, ये क्या मोमेंट नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शाबाश। हाँ, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पढ़ा है ना। चल शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, सब मानते हो कि नहीं? परमुच्छा या को मैं लिंक अपोरी में m1 r1 स्क्वायर एक कोडमुच यही तो है, इसका स्क्वायर कर ले, शाबाश। हाँ, m2 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, दिया प्लस m2 r2 का स्क्वायर, r2 ये है ना, इसका स्क्वायर कर, हाँ m1 स्क्वायर r स्क्वायर, शाबाश, m1 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सही जा रहा है? बता फिर कॉमन क्या?
m1 m2 बाय m1 m2 बाय शाबाश प्लस m2 का होल स्क्वायर वो ठीक लिखना r स्क्वायर बार m1 r स्क्वायर दी रोज और नीचे बेके रोज m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ठीक मल्टीप्लाइड बाय m2 प्लस m1 m2 प्लस m1 m2 प्लस m1 चाहिए वहां कहाँ पे आ रहा है आ रहा है ना हाँ m2 ये थोड़ी से m1 तीसरा कैसा और ये आ रहा है ये कैसे ऐसे कैंसिल ऐसे क्या रोते शाबाश मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है हाँ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस इनटू r स्क्वायर कोई मुझे बताएगा गुबुर व्हाट इज दिस कारण मुझको स्प्रिंग्स में पढ़ा था but this is called as reduced mass क्या बना it is represented by mu क्या शासन फिर क्या amount of inertia 2 point masses का 2 point masses का amount of inertia short में reduced mass product by sum into the distance between the masses खेल खत्म ठीक है समझ आ गया कि नहीं हमने कोई नया नहीं किया ना मुझे तमीज याद था फायदे क्या हमें सब अभी निकाला था R1 R2 तो डायरेक्टली याद रखा ठीक समझ है तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं फिर कॉपी जल्दी क्वेश्चन लिखो या पहले डायग्राम लिखो डायग्राम बनाओ डायग्राम चाहिए फॉर एग्जांपल एक 2 kg है पॉइंट मास है एक 4 kg ठीक सवाल उसका if 4 kg mass is shifted towards right by 4 meters कितना सवाल आई वारिया ज्यादा मैं इस क्वेश्चन में वो चारों पार्ट्स करा रहा हूं जो आपको पूछ सकते हैं वो 2 kg है 4 kg है 2 पॉइंट मास है उनकी कोई डिस्टेंस हमें जरूरत भी नहीं है वो डिस्टेंस अच्छा सुबह कर इनकेस अगर देखे होगी तो फायदा है नहीं देखे तो कोई मसला नहीं दवान जी आख हसा कुर शिफ्ट बाय 4 meters दवान जी by what distance should this 2 kg be moved by what distance should this 2 kg be moved so that the center of mass कहीं पे होगा ना shifts towards right by 1 meter क्वेश्चन समझ आया मैंने शिफ्ट करा है सेंटर ऑफ मास को आपको सवाल आ सकता है सेंटर ऑफ मास टू रेस्ट पर मगर बगैर जनरल केस पर्टिकुलर फिर आप कर सकते हो अच्छा समझता रहा क्या पूछ रहा हूं मैं बोल रहा हूं 4 kg 2 kg दो में से एक को शिफ्ट करा मैंने टुवर्ड्स राइट 4 मीटर से कुछ भी डिस्टेंस तो बोल रहा हूं 2 kg को आप किस डिस्टेंस से शिफ्ट करोगे इशन में पता लेफ्ट था कि राइट वो आपको पता होनी चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास जो इनका पहले था वो शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स राइट बाय 1 मीटर शाबाश लग गई मैंने क्या डेफिनेशन बोली सेंटर ऑफ मास की दोपम सेंटर ऑफ मास सु पॉइंट यथ मोमेंट्स आसान हमेश आसान तो अगर सेंटर ऑफ मास पहले कहीं पे है जो नया शिफ्टेड आएगा सोचना 1 मीटर ये राइट की तरफ होगा ना तो इसकी डिस्टेंस अगर हम बोलेंगे लेट दिस बी मूव्ड बाय x तो आएगा 2 into x है ना इसका आएगा 4 into 4 करना इक्वल टू मतलब इक्वेट करना आपको मिल जाएगा ठीक लेकिन दैट इज गोइंग टू बी बेटा अ लेंथी प्रोसेस ठीक शॉर्टकट देखते फर्ज कर लो सपोज ओरिजिन कहीं पर भी हो सकता है ना
सपोज ऑरिजिन शुरू करे की एक और 0,0 ठीक। तो बता सेंटर ऑफ मास कहां पे था, बता सेंटर जिना एक्स एक्सिस थे सिर्फ, तो बता सेंटर ऑफ मास XCOM कहां पे, शाबाश। अनु M1 x1 प्लस हाँ M2 x2 डिवाइडेड बाय, शाबाश, M1 प्लस M2। और यही तो है, यही तो है। मुझसे शॉर्टकट क्या, हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट by 1 minute. Now for example beta, if I am differentiating the expression, differentiate change in x, तो किसी change in center of mass, हाँ, in area बराबर 2 times change in x1 plus 4 times change in divided by m1 plus m2, इसमें का change या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्या ठीक था, चला बांध लीजिएगा। हमने कहाँ की तरफ शिफ्ट करा इसको, राइट, वो चीज समझ रहे हैं इनका। राइट होने का मतलब सेफर है, ऑब्वियसली अगर राइट जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट जा रहा है तो नेगेटिव, अगर लेफ्ट जा रहा है तो पॉजिटिव, राइट जा रहा है तो नेगेटिव, मतलब होना चाहिए हमारा एक साइड से पॉजिटिव लेना है, एक साइड से नेगेटिव लेना है, ठीक। तो सपोज मैं राइट की तरफ अगर जा रहा हूं तो पॉजिटिव डिस्टेंस ले रहा हूं, तो पता चेंज इन सेंटर ऑफ मास कितना हो रहा है, 1 से हो रहा है ना चेंज, एक्स शार्प बराबर 2 इंटू, इज देयर एनी चेंज इन x1, 2 वाले में, इसमें हमें तो नहीं पता ना उसकी चेंज क्या है, सपोज उसकी चेंज हम बोल रहे हैं x है, ठीक, हम वो देखना चाहते हैं। अच्छा सुई सवाल कि 2 kg को कितना चलाओगे ताकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स राइट बाय 1, दिया, हमें नहीं पता तो हमने बोला x है, ठीक, प्लस, हाँ शाबाश, 4 को हिला रहे हो कितने से, 4 से ही, टुवर्ड्स राइट है तो पॉजिटिव, ठीक, शाबाश, डिवाइडेड बाय 6, एक्सप्रेशन आसान हो गई, कर ले सॉल्व, x निकाल दे, शाबाश। 6 minus 16 divided by 2 is equal to x, which implies x कितना, 6/8 minus 5, तो यार 10 वो नहीं, minus 5 का मतलब या अग्रे चाहिए 4 मीटर दशर कुन न्यूज इन खोफर कुन कूता 5 मीटर सेंटर ऑफ मास दशनु कुन पोकमुत बाय शॉर्टकट, परेशानी मन लगो एक्सप्रेशन पेंट वहां एक जनरल सवाल भी आप भाई इसको शिफ्ट करा बाय 4 मीटर टुवर्ड्स राइट, मगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ही नहीं हुआ, सेंटर ऑफ मास रिमेन्ड एट रेस्ट। बता इसको कितने से चेंज कराएगा, तो ये वाला साइड 0 आएगा ना, ये 0 आएगा ना, चल क्या चल ठीक ही कर, मोमेंट्स को 0 करना है, क्लियर, अच्छा समझ गए कि नहीं, खेल खत्म, राइट या लेफ्ट रो समझ आ जाए, ठीक, अच्छा ठीक, चलिए बेटा एक और क्वेश्चन, एक सेकेंड, फर्ज कर लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, चलो आपके लिए और आसान, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है, एम एम और एम, इन सब का साइड बेटा इक्विलेटर है तो साइड ए रखते हैं, तब यू फाइंड सेंटर ऑफ मास, लोकेशन बता जल्दी, कहां पे होगा, अरे किधर लोकेशन, लोकेशन मतलब एक्स कमा वाई, तो बता क्या होगा, शाबाश, एम ए अपॉन कोऑर्डिनेट्स बोल दो, ये क्या कोऑर्डिनेट्स को ना, अरे देखो मैंने क्या बोला, जब भी कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले ऑरिजिन सिलेक्ट करेगी ना, सहल क्या ऑरिजिन सिलेक्ट करो, a/2 रूट 2a रूट अंडर रूट 2a, लालच को ना, ऑरिजिन हमें सब के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, तो कोऑर्डिनेट्स बता दे पहले, इसका कोऑर्डिनेट फिर क्या है, अगर ये हो ऑरिजिन 0,0, इसका a,0 और इसका ऐसे What she is, but you were the so x क्या है, so इक्विलेटर, so सेंटर, तो चुना a/2, कॉमा क्या, यहां से लेकर ऊपर तक वो कितना होता है, अरे ये डिस्टेंस, ये क्या a/2,
ये तो a है, पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 रूट 3a/2, तो चाहिए रूट 3a/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? चीज x तो बॉय क्योंकि प्लेन में है, x को चलो x सेंटर ऑफ मास का बराबर, हाँ m1। देखो समझना मेरी बात, क्या इसका मास, इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास हमें निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका x 0 ही, इसका देखना पड़ेगा m इंटू a प्लस m इंटू a/2 डिवाइड बाई क्या? हाँ नेट मास 3m सुना? चलो वन तिल कूदा नहीं। बता, along x axis सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं, m इंटू a/2। हाँ मानो जल्दी कूदो, सुना a/2 आ रहा है, m एंड m विल गो, you go a plus a/2 गुना 3a/2 वो 3a/6, 3 1 और 3 2 और कितना आ रहा है? a/2। सीधी सी बात है, देख ले, ये शो ऑलरेडी सेंटर स्पेट, इन दो का सेंटर a/2 पे होगा, खेल खत्म। a/2 ही पे रहेगा, ठीक। y की पढ़ करो, y c y c देखो ये और ये इनका तो 0 ही है। अच्छा ना, सिर्फ ये मास इनटू रूट 3a/2 डिवाइड बाय क्या? बाई 3m। समझ तो रहा, m and m will cancel out, so effectively it is, शाबाश, a by 2 रूट 3 exactly, a by 2 रूट 3 यार, ठीक शाह, YCON ठीक है ना? यानी कि ये समझ ले, a by 2 रूट 3 यानी कि इसी लाइन पे होगा कहां पे? a by 2 कॉमा समवेयर हियर, ठीक है? हम यहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है? दैट इट विल बी a by 2 रूट 3। ऊपर से नीचे अगर आएगा तो रूट 3a/2 माइनस a/2 रूट, ठीक है? तो क्या कारण कितना? ये को 2 डायमेंशनल क्वेश्चन, वी कैन हैव अ 3 डायमेंशनल क्वेश्चन एज वेल, है कि ना? सपोज क्यूब एक है, अगर क्या थी करे, वो स्क्वायर आपको दे सकते हैं, रेक्टेंगल आपको दे सकते हैं, कि वही एक से निकालेगा, तो मुझे पूरा इनका एमई भी रजिस्टर चला एक क्वेश्चन कर, क्वेश्चन एक ये है, एक क्यूब है तो आसान है, यहाँ पे m और सपोज m, ठीक। लेकिन सामने मैं थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्लियरिटी, अगर सॉरी था तो प्रॉब्लम्स डिस्कस हो जाएगी। 2m 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 2m, ठीक। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, ठीक। ऑरिजिन चुना मैं था, मैं अब के लिए ऑरिजिन पहले सेलेक्ट कर रहा हूं, 0,0,0। शाबाश, यानी कि 0,0,0 होने का मतलब शाबाश, आठ सेकंड, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लिखकर, वाई एक्सिस पे लिखकर, अच्छा ये जी एक्सिस, एक्स ये, वाई ये और जी ये, है ना। फाइंड द सेंटर, इट विल टेक टाइम, इजंट इट। देखो बेटा, अगर आप कोऑर्डिनेट मेथड अगर तो इस्तेमाल करें तो क्या करें, तो इस्लाम में को कोऑर्डिनेट थी सर नहीं कोऑर्डिनेट दिया तो मानिए शाबाश। चलिए देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, बता a,0,0, कोई प्रॉब्लम? इसके कोऑर्डिनेट्स बता, √2 इस क्यों अगर प्राचुया क्या, ये तो इधर ही है ना, इतना इस प्लेन एस्पेक्ट है ना, क्यूब ये ओरिजिन है ना, कुछ ना बोलते एस्पेक्ट, कुछ ना ये एस्पेक्ट, ये a है कॉमा a कॉमा 0, क्योंकि इसमें लाइट पेट छा कौन सा दिल, ये पीछे वाली दीवार जो है उनका सबका z 0 है ना। इसका a क्या है, इसका x क्या है 0, y क्या है a और शाबाश, आगे लाइन पेट पांच सब पीछे मानो
ये वाला बता, ये वाला a, कॉमा 0, 0 कॉमा रूट 2a, ए क्यूब है यहां से लेकर यहां तक √2 का बढ़ रहा, मतलब कारण क्या, इस एक्सिस से जेड एक्सिस पे जाना है ना, जेड एक्सिस कितनी है, क्यूब so you can diagonal so you मुबारक मान तेरी 0, 0 0, कॉमा 0 a, कॉमा ए एग्जैक्टली, ठीक था वही। व्हाट अबाउट दिस ए एग्जैक्टली कॉमा वाई पे भी ए है और एग्जैक्टली जी पे भी ए है, सुना। व्हाट अबाउट दिस 0 है, ए है और ए है, तरह कुछ आया सारी कोऑर्डिनेट्स वहां क्या एक्स सी एम m1 x1 m2 x2 जो भी है, ठीक। मगर तोशा पास है लेंथी है वारे लेंथी, मगर अगर कर्व ला सकते थोड़ा सा दिया। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड है। चलिए देखते हैं पीछे वाले चार को देख, m m m ते m, सेंटर ऑफ मास पे कितना वजन होगा 4 है। आशा आशा एक सेकंड मिटा दो, पीछे वाले चार जो है एक ही जोर, हाँ अगर वचो अगर इनके डायमेंशंस भी अगर हम देखें तो ये 0 है, ये a है, ये भी a है और ये क्या है 0, सुना। x के एतबार से, y के एतबार से ये 0 है, ये 0 है, ये a है और ये a है, सुना। मन समझ लो इन चार के बदले पतिम चोर m m m m, उनके बदले एक सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा 4m होगा, लेकिन कहां पे होगा जरा खुद देख। इन दो का सेंटर पे a/2, इन दो का सेंटर पे a/2, a/2 तेरा ना वर्ड समझ, इन दो का होगा 2m होगा इधर, इन दो का 2m होगा इधर। अब ये 2m इन दो का सेंटर मस्त कहीं इनके सेंटर पे होगा ना, लेकिन यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस a, तो इनका कहां पे होगा a/2 पे, लेकिन वहां पे कितना वजन होगा 4a, अच्छा कितना 4m सॉरी, तो ये है 4m, ठीक है। पद्मे लाबी हूं सेंटर ऑफ मास असली 4m, तमिक कोऑर्डिनेट वन तेल शॉर्टस में a/2 कॉमा a/2 होगा कि नहीं, आठ मच प्रॉब्लम। आजा आगे वाले दीवार पे 2m इनका सेंटर कितना 8m, सुना पूछ दाओ एक के बनाए थे, इनका होगा ना 8m, लेकिन उसका सेंटर क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a/2 कॉमा a/2, सुना का चेंज यार समझ यार, a/2 कॉमा a/2, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, पचमे लाबी हूं सेंटर शू a/2 कॉमा a/2, पचमे लाबी हूं सेंटर शू a/2, नेट सेंटर भी किधर होगा a/2 की हाइट पे होगा और x पे भी a/2 पे ही होगा, तो x सेंटर ऑफ मास क्या निकला डायरेक्टली, शाबाश a/2। y सेंटर ऑफ मास कितना निकला या द्रावा कितना, वन क्या मिक मास तुझो z उछा, मगर सोच सुकुदा साहब ये मिला भी सेंटर से a/2 एस्पेक्ट, ये मिला भी सेंटर से a/2, हमें नहीं चाहिए, हमें पता है मास यहां पे वो मास जुड़े हुए हैं किससे, जो यहां से ले इस पिछले वाली दीवार से लेकर आगे वाली दीवार की डिस्टेंस है वो कितनी a है ना सोच नहीं, पिछले वाला दीवार और सामने वाला दीवार एक ही दूरी पे है ना, तेरे बना ये सेंटर और ये वाला सेंटर इनके दरमियान की डिस्टेंस है a, अच्छा तो अब क्या चाहिए z, सोचना z एक्सिस पड़ेगी तो z सेंटर ऑफ मास चाहिए ना, किस डिस्टेंस से चाहिए, पिछले वाली दीवार से, क्योंकि ऑरिजिन से सुई ते लिखना आज पढ़े, अभी तो पढ़ा था 2 पॉइंट मासेस के लिए सेंटर ऑफ मास क्या पढ़ा था, हाँ z सेंटर ऑफ मास, शाबाश। कहां किससे निकालना है, पीछे वाले से, अच्छा पजमे लाइफ पर सुना काढून, पजमे लाइफ पर काढून तो मास कुछ नहीं ब्रोट लेना है कि नहीं, हाँ तो बता दे 2m सॉरी इन दो का पीछे वाला 4m है, आगे वाला 8m है, तो इफेक्टिवली शाबाश इसका 8m है ना, 8m मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस वो कितनी है a डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 कितना 12m। ये सोया कांसेप्ट, आई मीन मैं सो फॉर्मूला दीजिए यार, m and m will go 2 4 2 are 4, so it is 2a upon खेल खत्म। साल चुना कैसा इसके, मतलब पिछले वाले का सेंटर ऑफ मास निकाल दिया, आगे वाले का सेंटर ऑफ मास निकाल दिया, वो तो आ रहे हैं एक ही कोऑर्डिनेट पे x, y पे, तो इसका मतलब उनका हाइट और उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस सेम है, तो लाइन उसी लाइन पे लाई करेगा।
अब यहां पर है 4m, वहां पे है 8m, उनका सेंटर कहीं पे होगा, कहां पे होगा? 2a/3 फ्रॉम पीछे वाला दीवार, इस वाली दीवार से। अगर योस 4m योस 8m, ये पेड़ पाकुन कूदा 2a/3 तई दिया चुन एक्चुअल सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का। कोऑर्डिनेट्स अगर करोगे इंडिविजुअली x u m y, ये गॉड सारी कोऑर्डिनेट काटेंगे, बाद पेज बाय एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें, इट इज गोइंग टू बी टफ जॉब। ठीक, अज कॉन्सेप्ट्स पर अगर तू ये क्वेश्चन स्क्वायर पिरामिड देखा, पिरामिड्स हो सकते हैं ना, पिरामिड स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर साइड ए, हर जगह पे मास m, ठीक, पिरामिड, ठीक। सपोज अगर ये दीवार, अगर ये नीचे वाली बेस है, बेस से इसकी हाइट बेटा वो भी a, ठीक है, यहां पे m, यहां पे m, यहां पे m, यहां पे m, ठीक, और यहां पर भी m, फाइनल सेंटर ऑफ मास, ऑरिजिन ये है ऑरिजिन 0,0,0, शाबाश। क्या करो एग्जैक्टली पहले नीचे वाला स्क्वायर उसी कंसेप्ट, अदरवाइज पहले कोऑर्डिनेट निकालते अजाब हो जाएगा। कैसे? हाँ एग्जैक्टली a/5 क्या था, करूं क्या? शाबाश। इन 4 के बदले 4m लगेगा ना, लेकिन लगेगा कहां पे? a/2 पे, वैसा क्यों? वो तो ऑलरेडी a/2, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड वो तो सेंटर भी होता है ना, तो यानी कि ऊपर वाला a/2 पे है इस वाली दीवार से, ये वाला भी, तो ऊपर आएगा m, नीचे आएगा 4m, ये डिस्टेंस है ना, ये क्यों जा सकता है a, तो इफेक्टिवली डिस्टेंस क्या होती है? अगर यहां से लेनी है तो ये वाला मास इनटू a डिवाइड बाय 4 + 5m, क्या तो कितना आ रहा है? ये बताता है क्या करूं मैं, मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना, अप्रोच गस तो आसान। सही देखो, अगर आप वैसे कर रहे हो कोऑर्डिनेट्स कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो एक आदत पत है, ये चीज पढ़ गसा साल, ठीक, कोई मसला नहीं, किसी को नहीं आ रहा ये करना, अगर इशू तो इतना कोई, ठीक, अप्रोच इज करेक्ट, हाँ लेंथी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन विद टाइम ज्यादा प्रैक्टिस करा क्वेश्चन लगा, ठीक छा, क्लियर छा। ये तो हो गए पॉइंट मासेस, वन है कि ना ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ये पढ़े अमाउंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड में एक जरा देखो, जरा लिखो हेडिंग, टाइम गो कौन एक हो गए। चलो मैं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं, बाकी पढ़ के आता हूं। डिस्ट्रीब्यूटेड में देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर ये है रॉड, मास है m, लेंथ है l, बता इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? ml/2 पे, ये रसल l/2 पे, ml/2 क्या शिकार l/2 सेंटर ऑफ मास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। अगर रिंग है ऑफ मास m, सेंटर ऑफ मास सेंटर से जाएगा। आपके पास एक डिस्क है ऑफ मास m, सेंटर ऑफ मास सेंटर से जाएगा, जाएगा कि नहीं? आपके पास एक सॉलिड या हॉलो स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास सेंटर से ही जाएगा, सॉलिड में भी सेंटर से ही जाएगा। चल क्या सोचा सेंटर, ये को सेंटर शायद ज्योमेट्रिक सेंटर शायद था, लिखते in case of symmetrical configurations, समझिए तो ना, सिमेट्रिकल मतलब रेगुलर शेप हो, ठीक। द सेंटर ऑफ मास coincides with the geometrical center. Coincides with the, if and only if, ये जो important, if and only if the distribution of mass with respect to the center is uniform है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये m है, लेकिन सब फर्ज कर ले यहां देख, फॉर एग्जाम्पल ये m है, लेकिन ये डिस्क है, आज ज्यादा वजन खोवर कुन, कम वजन दशुन कुन, तेल ना प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस शिफ्ट। लेकिन ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास तब कोइंसाइड करते हैं जब पहली कंडीशन रेगुलर शेप, लेकिन दूसरी बात इसी के साथ क्या, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक छा, ठीक है, लिख के रख, क्या लिखा? हाँ, if the distribution of mass with respect to center of mass या geometrical center is uniform or constant, ठीक है।
अगला पॉइंट लिखूंगा, एक और पॉइंट लिख। तो अच्छा पता हो सकता है कभी आप सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां से वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, ठीक। क्या दो में कोई फर्क है? अच्छा क्या फर्क है? सेंटर ऑफ मास के जहां पर, चलो ठीक है, सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर, यही फिर क्या फर्क है? जरूरी मत हटाए। जरूरी कब नहीं? जरूरी हो गया जब वो अर्थ से ऊपर होगा। अर्थ से ऊपर होगा क्या? मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर होगा, बहुत अर्थ के रेडियस से ऊपर होगा, हाँ। तब उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसके नीचे के ऊपर, उसके नीचे ऑब्जेक्ट के बाहर होगा, हाँ। लगभग r/2। अगर वो r पे होगा तो r/2 पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ। लेकिन तब भी सेंटर ऑफ मास उसी जगह हो जहाँ पर वो होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्टिव ग्रेविटी ऐसा इफेक्ट और पिछला हमारा मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होता क्या? वेट एक्ट्स डाउनवर्ड्स। याद रखिएगा तेरे लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास सेम है, ठीक। लेकिन है तो ये डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट क्या है था, थोड़ा सा दिखाऊंगा। फर्ज कर ले सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन अभी तो तूने पढ़ी और था कितना? सेंटर ऑफ मास क्या बना? XCM प्लस जल्दी क्या बनता? M1 X1। अभी आप सेंटर ऑफ, चलो कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास में क्या फर्क है, देखो समझ लो मेरी बात। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लो एक बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल देते हैं हम? हाँ XCOM मतलब M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस so on so forth डिवाइड बाय व्हाट? समेशन एम्स M1 प्लस M2 प्लस M3 so on। अगर गोबर को अर्थ कर G से मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी कोई फर्क नहीं पैदा, लेकिन मुझे मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्यों? ग्रेविटी क्या है? वेट। अच्छा तो देख ये बनेगा ना M1G, तब है ना X1 प्लस M2G, हाँ X2 प्लस so on so forth डिवाइड बाय क्या? M1G प्लस M2G प्लस so on so forth, ठीक है। तो ये है ना असली W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस so on so forth डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस, क्यों? अच्छा अब समझ मेरी बात। तूने मल्टीप्लाई किससे किया? इवन क्या फर्क पान में? G से, मगर G ना कांस्टेंट कार when you are near the surface of earth। जो भी प्रॉब्लम तुझे दी जा रही है वो है ना अर्थ पे, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, G कांस्टेंट। क्या कोई फर्क पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस वेक्टर से तो ऊपर मल्टीप्लाई करा वही नीचे। यू शुड बनी बोर्ड पांच फ्रैक्शन कैंसिलेशन कैसा वापस इफेक्टिवली एज में नहीं हुआ है। सो कोई फर्क नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में, जब आपका ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है नियर द सरफेस या जब आपका ऑब्जेक्ट छोटा है। लेकिन फर्ज कर ले तेरे पास एक टॉवर है, रॉड अक्षर 10 मीटर, ठीक है। मैं मानता आकर जी का वैल्यू चेंज होता है कि कांस्टेंट रहेगा? उसके लिए चेंज होता है ना। फॉर एग्जांपल रॉड थी, इस समय जमीन का, अभी तक छोटी रॉड थी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर? इधर। सेंटर ऑफ मास किधर? इधर। ये उसको बना। लेकिन अब समझ लो मेरी बात, जब यही रॉड बहुत लंबा होगा, सेंटर ऑफ मास अगर देखा जाए वो तो इधर ही है, तछन कहां प्रॉब्लम। सेंटर ऑफ मास को ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक, क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। मगर हमने सेंटर ऑफ वेट हर किसी पार्टिकल का वेट जो है, वेट अब समझ लो, इस वाले पार्टिकल का वेट होगा M1 इंटू G जो अर्थ की सरफेस से इस साइड पे होगा। लेकिन जो ये वाला पार्टिकल है उसका वेट मैस आते M1 नहीं, मगर इसमें G कैसे मल्टीप्लाई? सो ऐसे G विद दिस हाइट, सो ऐसे G इफेक्टिव, सो ऐसे G लेस देन दिस G इफेक्टिवली, इसका वेट क्या हो जाएगा? कम। सो इफेक्टिवली ऊपर जाएंगे, ये फैक्टर तो चेंज है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका अलग आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास अलग आ जाएगा। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास फर्क कर जो ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े हों विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ, ठीक, नेवर नियर किए, ठीक है, वो क्लियर है। विद दिस आई विल स्टॉप हियर, इंशाल्लाह पगह वुचो डिस्ट्रीब्यूटेड को ही कंटिन्यू करते हैं, मगर मुझको एक चीज दपान कल से वीडियो रिकॉर्डिंग हो